नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ, लेकिन है ही बहुत ही खौफनाक। ये कहानी दोस्तों प्रियंका नाम की लड़की की है, जो कि अपनी ऑफिस में काम क्या करती थी। फाइल फॉर्मेट का काम क्या था, डाटा का काम था। एक दिन ऐसे ही रात को 10 बजे वो अपनी जॉब से निकलती अपने ऑफिस से बाहर, तो वो बाहर देखती कि एक लड़की उसे हेलो कर रही थी। प्रियंका उसे इग्नोर करती है और वो भी हेलो करके अपनी गाड़ी लेती है और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही प्रियंका अपने घर पहुँचती है, उसे वही लड़की उसके साइड में फिर से दिखाई देती है। प्रियंका फिर से इग्नोर करती है और इग्नोर करके वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अपने घर के अंदर से जैसे ही वो गेट बंद करके बाहर देखती है, उसे फिर से वही लड़की दिखती है। अब प्रियंका को थोड़ा सा वहम होने लगा था। प्रियंका फिर से इग्नोर करती है और वो चलते चलते अपनी छत पर जाते हैं। वो अपनी खिड़की खोलती है। वो जैसे ही खिड़की खोलती है, वो लड़की उसे खिड़की के पास दिखती है। अब प्रियंका को डर सा लगा कि ये लड़की इतनी जल्दी उसके ऑफिस से यहाँ तक कैसे आ सकती है। अब प्रियंका काफ़ी डर चुकी थी और अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसे दरवाजे की आवाज़ आती है, यानी दरवाजे पर कोई है, कोई बेल बजाता है। प्रियंका जैसे ही दरवाजे के पास जाती है, बेल की आवाज़ सुनती है, वो डरते डरते दरवाजे के पास जाती है। डरते डरते दरवाजे को खोलती है। जैसे ही दरवाजे को खोलती है, उसका पति, उसका हस्बैंड उसके सामने था और कहता है कि इतनी देर से कहाँ थी, मैं कब से डोरबेल बजा रहा था। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, आप आ जाओ अंदर। जैसे ही अंदर आते हैं, वो बैठते हैं नीचे और जो प्रियंका थी, रात का समय हो चुका था, वो सोने के लिए चली जाती है। रात के करीबन 11:30 बजे प्रियंका जो था, उसे नीचे किसी की आवाज़ सी आती है। प्रियंका जब नीचे जाती है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल खाली खाली सा। वो लड़की वहाँ पर खड़ी थी। तभी प्रियंका काफ़ी डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है। जैसे ही प्रियंका हस्बैंड को फ़ोन करती है, उसके हस्बैंड जो उसके पति थे, वो उससे बताते हैं कि मैं तो अभी ऑफिस में हूँ और मेरा काम तो आधे एक घंटे में ख़त्म होगा, करीबन 12 बजे के समय मैं घर आऊँगा। ये सब प्रियंका को बताते हैं। प्रियंका अब काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और प्रियंका जैसे तैसे अपने कमरे में जाती है, रूम को चारों तरफ से बंद कर लेती है। और जैसे ही उसके हस्बैंड आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे ही उसके रूम में जाते हैं, वो देखते हैं प्रियंका मर चुकी थी और वो जो लड़की वहाँ से गायब थी। अब आप सोच सकते हो वो लड़की कौन थी। कहानी खत्म। यही सब हुआ था प्रियंका के साथ। उसके हस्बैंड के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आप सोच के देखिए, यदि आपके सामने कुछ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बस थोड़े ही शब्दों में सुना पाया, क्योंकि इतनी ये स्टोरी मिली मुझे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।